अस्सलाम वालेकुम। आयत वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हर रिश्ते को ये तीन चीज़ें जोड़ती हैं: इज्जत, एतबार, प्यार। अगर इनमें से एक भी कम हो जाए तो रिश्ते खुद टूट जाते हैं। ज़रा सोच कर हकीकत सामने रखिएगा कि हमारे घराने अच्छी बाहों से खाली होते जा रहे हैं। तो इसकी बहुत सी वजूहात के साथ एक वजह यह भी है कि अच्छी का हशर देखकर दूसरी बुरी बनना पसंद करती है, क्योंकि माशरे ने बाइखलाक लोगों को अपने लिहाज मरवत खलूस की वजह से खूब रगड़ा है और इस्तेसाल का जरिया बनाया है। लड़कियों का हाल बुरा है, घर बसाना नहीं जानती, देर से सोकर उठती हैं। पता लगा खातून अपनी छोटी बहू से बहुत नाखुश है। कहने लगी कि एक बड़ी बहू है, वो बहुत अच्छी है, सवेरे से सारा घर वही तो संभालती है, कहीं आती जाती भी नहीं, जबकि दूसरी तो हर वक्त घूमती फिरती है, कभी इजाज़त नहीं लेती, अपनी मर्जी से किसी के कहने सुनने में ही नहीं। सख्त नाराज थी। उनसे पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपके ही मेयार के मुताबिक जिस बहू से आप बहुत खुश हैं उसको अच्छे होने का क्या सिला मिला है? कभी आपने दोनों बहू को हासिल शुदा आज़ादी, सहूलत और आसानी का मुवाजना किया है? कौन फ़ायदे में रहा, कौन नुकसान में? वो तो चुप रही, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि फ़ायदे में छोटी वाली रही होगी, क्योंकि उसने किसी को खातिर में ही ना रखा, ना परवाह की। ज़रा सोचकर हकीकत सामने रखिएगा कि हमारे घराने अच्छी बहू से खाली होते जा रहे हैं। तो इसकी बहुत सी वजूहात के साथ एक वजह यह भी है कि अच्छी का अशर देखकर दूसरी बुरी बनना पसंद करती है, क्योंकि माशरे ने बाइखलाक लोगों को अपने लिहाज मरवत खलूस की वजह से खूब रगड़ा है और इस्तेसाल का जरिया बनाया है। जो लोग किसी पर तंज नहीं करते, दिल आज़ारी करने से बचते हैं, कहीं खामोश रहकर और कहीं दरगुजर करके, तलखी से बचना चाहते हैं, कुछ अजाफी जिम्मेदारियों को निभा जाते हैं, कुछ उठ पुल बेतरतीबी को छिपा जाते हैं, मुस्कुराकर बात टाल जाते हैं, हर खलूस सादा से होते हैं, इनके साथ कैसा सलूक किया जाता है? इर्द गिर्द देखिए कि घर का खामोश फरमाइश ना करने वाला बहन भाई, अपना हक छोड़ देने वाली औलाद, सब्र शुक्र से गुजारा करने वाली बीवी, दरगुजर करने वाला जिम्मेदार शोहर, मामलात को खुश असलूबी से निभाने वाली सास, साहिबा या नंद, सबकी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर उठाने वाली मसरूफ भाभी या बहू, ईमानदारी से काम करने वाला बासलाहियत मुलाजिम, इनसे हम कैसी कैसी कुर्बानियाँ तलब करते हैं। इसके बावजूद हम में से हर एक की ताकत का इस्तेमाल और ज़ुबान की तेज़ी उन्हीं अच्छे लोगों पर कमज़ोर समझकर इस्तेमाल होती है। हम इनकी अच्छाइयों को अपना हक समझते हैं, इजी गोइंग या बेवकूफ़ समझकर हक से महरूम कर देते हैं। एक वक्त आता है कि सबसे खराब हिस्सा इसी का होता है। दूसरी तरफ मुंह फट मरने मारने पर उतर आने वाले, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले, दोगली सिफ्त से हर एक को खुश रखने वाले हर दफ़ा ही बच जाते हैं, हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। मोहब्बत कुदरत की तरफ से होती है। जिसको आपसे मोहब्बत नहीं है, आप चांद तारे भी तोड़ कर लाएं तो वो आपसे मोहब्बत कर ही नहीं सकेगा। किसी भी इंसान के पीछे पागल होने से सिर्फ अपना नुकसान होता है। इसी तरह जो लोग इंतकाम की आग में जलते हैं, वो बदला लेने के बाद भी खुशी नहीं हासिल कर सकते। इंतकाम तो किसी दूसरे की बर्बादी होता है, ये भला किसी को खुशी कैसे दे सकता है? माशरा इखलाक से पेश आने वालों को धुतकारेगा, उनकी अच्छाइयों को कमज़ोरी समझेगा, इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। इतना इखलाक का ज़वाल बढ़ता चला जाएगा। हम अपने अमल और रवैयों से साबित करते हैं कि हमारे नज़दीक
اخلاقی قدروں کی کتنی عزت ہے۔ یہ بھی سوچئے کہ کتنی ہی زیادتیاں ہیں جو ایسے لوگ چپ چاپ خاموشی سے سہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ سدا خوش رہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو لاتعداد خوشیوں اور نعمتوں سے نوازے، کبھی کوئی غم نہ دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔